वहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से धू करके आग जल रही है। ऐसे ही पूरी इस एरिया में पहले जल रही थी, जैसा कि हमने बात करी, उन्होंने बताया कि उसी तरह से पूरी एरिया में यहाँ पे आग जल रही थी। आप देख रहे हैं कि वहाँ पे किस तरह से आग जल रही है उस एरिया में। वहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते हैं, यहाँ से इतना तेज़ ताप आ रहा है, इतना तेज़ आँच आ रही है कि वहाँ तक हम लोग जा नहीं सकते। और यह ज़मीन भी पूरा जल रही है, इस पर पैर नहीं रखा जा सकता है। और इसी के जस्ट अपोजिट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी बस रही है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं 24 घंटे 365 दिन साल के 12 महीने यहाँ पे लोग रह रहे हैं। और इनकी ज़िंदगी कितनी कठिन, कितनी मुश्किल और कितनी संघर्ष भरी है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप देख रहे हैं, आप एक बार फिर से आग दिखाइए वो कि किस तरह से आग यहाँ पे जल रही है। और इस पूरे एरिया में लगभग 15-20 किलोमीटर की एरिया है, पूरे एरिया में इस तरह से आग पूरा जल रही है। आप देखिए, फिर से देखिए किस तरह से, कितना तेज़, कितना आँच है उसमें, कितना ताप है उसमें। और इस पूरे एरिया में देखिए वहाँ पे जल रही है, वहाँ पे जल रही है। और ये हमने आपको सबूत दिखाया, नमूना दिखाया कि इसी तरह से पूरे एरिया में यहाँ पर आग जल रही है और यहीं पर लोग रह भी रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आग जल रही है और इसके जस्ट अपोजिट लोगों के बस्तियाँ हैं, लोगों के घर हैं, लोग यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं साल के 12 महीने। गर्मी में कितना मुश्किल रहता होगा, यहाँ तक आँच आ रही है। जब इसी समय में बारिश हो जाती होगी तो कैसा, मतलब आप समझ सकते हैं कितनी उमस और कितनी ज़्यादा ही यहाँ पे गर्मी, ताप और वाष्पीकरण होता होगा यहाँ के लोगों के लिए। कितना मुश्किल, कठिन, कितना ही जीवन जो है कि कठिन और मुश्किल है। आप देखिए, फिर से एक बार दिखाइए वहाँ पर कितना ज़्यादा वहाँ पर लौ निकल रहा है। इतना लौ तो जो है कि आप घर में चूल्हा जो जलाते हैं खाना बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, रोटी पकाने के लिए, उसमें भी उतनी आँच नहीं निकलती है। और ये आग जो जल रही है पूरे 75 सालों से, मतलब कि कहते हैं कि जब से अंग्रेज भारत छोड़ के गए, कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजी यहाँ से आग जब गए थे तो आग लगा कर गए थे। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जब कोयला हवा के संपर्क में आता है तो उसमें ऑटोमेटिक आग लग जाती है। ये क्या सच्चाई है, ये तो शोध का विषय है। लेकिन 75 सालों से पूरा इसी तरह से आग पूरा झरिया में लगा हुआ है। और ज़मीन के नीचे कहते हैं कि ज्वालामुखी एक एरिया में होता है, एक पहाड़ बना करके एक छोटे से लोकल एरिया में रहता है, लेकिन यहाँ के 12 से 15 किलोमीटर की दूरी में पूरी इसी तरह से ज्वालामुखी नीचे ज़मीन पर धधक रहा है। और यहाँ के लोग, ज्वालामुखी से लोग भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग देखिए इस तरह से बस्तियों में अभी भी यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं। और चारों तरफ आप देख सकते हैं इस तरह से धुआं आपको कम महसूस होगा, लेकिन लाइट के पास में देखिए कितना आपको धुआं नज़र आ रहा है। और इसी तरह से पूरा एरिया जो आपको धूसरित, धूलित नज़र आ रहा है। और ये इसी आग के कारण है पूरा एरिया। आप देख रहे हैं कि पूरा उधर से देखिए, उधर में दिखाइए थोड़ा सा, देखिए कैसे काला काला धुआं जो है कि वो चारों तरफ से उठ रहा है। शाम के समय हमारे आने का पर्पस यही है कि कुछ चीज़ें तो स्पष्ट नहीं हो रही है, लेकिन ये जो धुआं वगैरह है ये शाम के समय ज़्यादा स्पष्ट होता है, तो इसीलिए हम लोग शाम के समय आए हैं। और ये आग जो आप जलते हुए देख रहे हैं ये तब तक नहीं बुझेगी जब तक इस एरिया में जितना भी कोयले का अंश होगा, ऊपर में जो आप चट्टान देख रहे हैं इसमें जितना भी कोयले का अंश होगा, जब तक पूरा जल नहीं जाएगा तब तक वो आग बुझने वाली नहीं है। ऊपर की बात कर रहे हैं, नीचे तो आग लगी हुई है। यहाँ पर एक अंकल जी हैं, इनसे बात करें, इस आग से कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? परेशानी तो पूरा मतलब कि धीरे धीरे जो है ना गांव की तरफ ही मतलब बढ़ रहा है आग, लग जा रहा था। और आस्ते आस्ते मतलब कि यहाँ बोल रहा है कि सबको मतलब यहाँ से छोड़ के भाग जाओ। बोल रहे हैं कि यहाँ से आप लोग भाग जाइए यहाँ से। तो आप लोग फिर क्यों नहीं जा रहे हैं? आपको स्वास्थ्य की अपनी चिंता नहीं है कि कितना मुश्किल होता है यहाँ पर सांस लेना रहना? चिंता तो है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रोजी रोजगार है कोयला का, वही लेकर हम लोग नहीं जाते हैं अपना। अच्छा। मैंने जान हथेली पे रख के अपना काम करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो कोयला का क्या काम करते हैं? खदान में जाते हैं, माइंस में जाते हैं, मतलब लाने के लिए, काटने के लिए। अच्छा। तो वही से काट के लाते हैं, अपना रोजी रोजगार अपना करते हैं, बेचते हैं, वही बेचते हैं। यही सब तो है परेशानी। और भी जगह है, मतलब कि जान हथेली पे कहते हैं कि जान हथेली पे लेकर के हम काम कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं कि जान हथेली पे लेना। और वहाँ सामने में आग जल रही है, यहाँ पे लोग अपने पेट के लिए यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, पेट के लिए रह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, पेट के लिए रह रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे रहने लायक बिल्कुल भी नहीं जगह नहीं है, रहने लायक तो बिल्कुल जगह नहीं है। मतलब इसको छोड़ देने में ही मतलब भलाई है, लेकिन आदमी पेट के लिए अपना जो है नहीं छोड़ता है। सब लोग अपना है जैसे भी अपना जिंदगी अपना काट रहे हैं लोग अपना। ये रिस्क लेकर के इस एरिया में लोग रह रहे हैं। अच्छा, सरकारें जो यहाँ के प्रधान है, ग्राम प्रधान, ग्रामीण एरिया में आता है कि नगर पालिका में? नगर पालिका में है। नगर पालिका में तो यहाँ के लोग भगाते नहीं है कि आप यहाँ से लोग, आप लोग गायब हो जाइए, मतलब निकल जाइए कहीं दूसरे जगह जाकर के बसिए? बोलते तो हैं, लेकिन लोग जाते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं करते, सब कुछ कार्रवाई नहीं करते। जैसे कि प्रधानमंत्री का आवास योजना है, लाभ मिला है आप लोगों को? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला उससे कुछ लाभ। कोई लाभ नहीं मिला अभी तक तो कोई लाभ नहीं मिला है आवास योजना वाला। तो अगर नगर पालिका है तो शहरीकरण में यहाँ पे
आप लोगों को मिलेगा अगर मिलेगा तो? हाँ। तो अभी तक नहीं मिला, अप्लाई किया आपने? ट्राई तो किए लेकिन मिला नहीं, मिला नहीं, ट्राई किए लेकिन मिला नहीं। बताइए, मोदी जी हमेशा कहते रहते हैं कि हम ग्रामीणों को जो गरीब हैं उनको हम घर दे रहे हैं, और इस तरह के एरिया में वैसे लोगों को मिल जाएगा जो लोग सोर्स पानी लगाएंगे, लेकिन जिनको वास्तव में ज़रूरत है वो लोगों को नहीं मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे आप, जो मोदी जी बड़ा डंका पीटते हैं, कहते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो तो खाली तक कर रहे हैं? वो तो खाली बोलते हैं लेकिन करते कहाँ हैं? खाली बोलने से थोड़ा होता है, जब तक आदमी करता नहीं तब तक करने के बाद ही होता है, लेकिन बोलने से क्या होता है? बोलने के तो ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वो सब बात है, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। सिर्फ बोलने तक ही रह जाता है, बस काम आगे कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बोलते हैं सिर्फ बस। ये आप स्कूटी से चल रहे हैं, कितना मुश्किल होता होगा? मतलब कि यहाँ पे गरीब लोग भी हैं, आप स्कूटी से चल रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा सा अच्छे हैं वेल्थ में, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले थोड़ा सा अभी ऑफ कीजिए ना, उसके बाद हम आपको यहाँ हकीकत जानिएगा कि ऐसे खाली बोलना चाहे मैंने कि कहने का मतलब ये है कि आम आदमी भी, जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है ना, सुनिए पहले बात मेरे में, ये लोग कह रहे हैं कि हमको पैसे नहीं हमारे पास, कहीं जाकर के हम बसे। अगर कोई अच्छा दिख रहा है तो उसे हम ये भी कहेंगे ना कि अच्छा आप तो अच्छे दिख रहे हैं, तो क्या आप भी नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ से हम उजड़ जाए? क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य की भी हानि है, यहाँ पे वायु भी हानि है, मतलब वायुमंडल में मोनोऑक्साइड घूम रहा है पूरा, और डस्ट तो आप देख ही रहे हैं, तो ऐसे में भी आपको विचार नहीं आता कि यहाँ से हमको चले जाना चाहिए था? देखिए, हम लोग भी तो नगर पालिका में ही रहते हैं, यहाँ पर विस्थापन के लिए जो है जितना भी यहाँ पर घर दिखता है सबका मैंने आवंटन किया हुआ है, लेकिन वह रही पेट का सवाल। अच्छा। लेकिन हुआ जैसे आवंटन हुआ है, कुछ बेलगड़िया में हुआ, कुछ तेलगड़िया में हुआ, सारे लोगों को मिला है घर, आवंटन हो चुका है, समझे बात को, लेकिन हुआ जाने के बाद कोई रोजगार नहीं है। तो हुआ जब जाके क्या करेगा? जब रोजगार है ही नहीं तो हुआ तो भूखे मर जाएगा। और यहाँ तो मात्र जितना भी आपको दिखता है ये घर झुग्गी झोपड़ी, ये सिर्फ कोयला पर आधारित है। यहाँ से क्या मतलब कि कैसे लोग यहाँ जो कोयला है यही खदान के जाएंगे, बगल से अपना बोरा 2 बोरा कोयला लाएंगे, अपना फोड़ा बना के बेचेंगे, उसी से जीविका चलता है। बस यही एक यहाँ मुख्य आधार है और दूसरा कोई आधार नहीं है। और जहाँ पर इसको विस्थापित किया गया है वहाँ पर कोई आधार नहीं है, हुआ भूखे आदमी मर जाएगा, लेकिन इसलिए आदमी यहाँ से जाना नहीं चाहता, यही दिक्कत है। तो ये चीज जो है, हर जगह तो कोयला नहीं है, लोग फिर भी रह रहे हैं, तो उन जगहों पे नहीं रोजगार कुछ उत्पन्न किया जा सकता है? और भी चीजें हैं, जैसे ऑटो चलाना हो गया, ठेला लगाना हो गया, बड़ा बढ़िया स्टार्टअप चल रहा है आज के समय में, तो और भी तो रोजगार मिल सकता है। इधर में कोयला और सब जगह थोड़ी कोयला है। ठीक है, आपका कहना उचित है, लेकिन यहाँ पर जो है कोई पूंजीपति आदमी नहीं है, सिर्फ मजदूर ही है, रोज कमाने खाने वाला है। तो इन लोग के पास उतना पैसा ही नहीं है जो कि कुछ बिजनेस कर सकता है या ठेला ले सकता है। अब एक ठेला भी लेता है तो 10,000 15,000 कीमत पड़ता है। यहाँ सुबह शाम खाने में ही पैसा खत्म हो जाता है। रही बात यहाँ का अनाज पानी जो जन वितरण प्रणाली का है, वो तो मान लिया 5 किलो देते हैं तो 5 किलो में 5 परिवार कितना चलेगा? सही है। 5 दिन 2 दिन का उस लोग का भोजन पानी होता है, उसके बाद तो 20 से 25 दिन उसको तो कमा के ही खाना पड़ता है। और यहाँ का मुख्य रोजगार वही है, सिर्फ कोयला, और कोई रोजगार नहीं है। इसीलिए आदमी लोग जाना नहीं चाहता है यहाँ से। एक जगह हम लोग देखे कि उनके घर में भी जो है कि दरारें फटे हुए थे, उसमें से आँच निकल रहा था, और उनके घर में हम जा करके देखे तो पूरा एकदम वाष्पीकरण हो रहा था। तुरंत अभी लिपी है घर और पूरा एकदम भाप हो रहा था। तो ये यहाँ के एरिया के हर घर में होता होगा, फिर भी लोग हर घर में गैस रिसाव है, हर घर में। स्वास्थ्य के लिए भी कितना नुकसानदायक, स्वास्थ्य के लिए इतना हानिकारक है। जैसे यहाँ पर जो भी आदमी है वो भी शिक्षित नहीं है, हाँ, जिसके कारण से उसको पता ही नहीं चलता है कि स्वास्थ्य में क्या हानिकारक हो रहा है। ये मान लीजिए ये हवा में पॉल्यूशन में किस तरह का मान लीजिए अथी फैला हुआ है, उन लोग को पता ही नहीं है। तो जिसके कारण से वो सिर्फ अपना जीविका के लिए यहाँ, मेरा मुख्य बात यही कहना है कि रोजगार के लिए, रोटी रोजी के लिए वैसे यहाँ से रुका हुआ ये हटना नहीं चाहता है। यही चीज है। ये भी एक समस्या देखो इन्होंने सही बताई है कि यहाँ पे मुख्य रोजगार जो है वो कोयला ला करके और उसको बेचना है फुटकर भाव में, उसको बेचना है। 1-2 बोरी लाते हैं और ऐसा ही बेचते हैं, और उसके बाद फिर वही उनकी रोजी रोज का एकमात्र साधन है। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है, उसके बाद है ना। इसीलिए यहाँ से लोग जाना नहीं चाहते, लेकिन रिस्क भी तो बहुत है। मतलब यहाँ से एयर निकल रही है तो बहुत भयंकर कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। वो तो बीमारी भी होता है बहुत। कई बार तो आदमी खदान में कई बार दुर्घटना हो चुका है,
कई बार हो चुका है। हाँ तो होगा ही। तो इस तरह अगर जो उनके माइंस वाले होते होंगे उनकी सेफ्टी मिलती होगी, ये लोग तो बिना सेफ्टी के जाते होंगे ना। तो बिना सेफ्टी का है, कोई अथी नहीं है, हुआ माइंस चल रहा है, गाड़ी लोडिंग हो रहा है, इधर उधर गिरा, उसी को चुन बीच के अपना जमा किया, उस पर लिया, बोरा भर के चल जाता है। इसके पास कोई सेफ्टी नहीं है। ये लोगों की ज़िंदगी कितनी कठिन है, कितनी मुश्किल है, आप इनके बातों से पूरा समझ गए होंगे। और जो पूरी आपने वीडियो देखी है उसमें आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि कितना ही मुश्किल और कितना कठिन इनका ज़िंदगी है। आप फिर से एक बार आग दिखाइए, और आग के पास में हम लोग होकर के खड़े होकर के यहाँ पे कवर कर रहे हैं, और ये पूरा आँच आ रहा है, पूरा ताप आ रहा है। गर्मी के दिन में ये हालत है, बरसात के दिन में तो और भी मुश्किल होता होगा, पूरा भाप निकलता होगा। पूरा बहुत भाप निकलता है, हर एक जगह दिखाई पड़ता है। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी दिखता होगा, वहाँ पर भी दिखता है। पानी नहीं भरता है। पानी कैसे भरेगा जब यहाँ पे गर्म है पूरा एरिया, तो पानी कैसे भरेगा? पानी नहीं भरता है क्योंकि इतना बड़ा बड़ा सब यहाँ नाला है कि खदान में सब पानी घुस जाता है। सारा पानी खदान में जाता है। सारा पानी खदान में जाता है, यहाँ पानी का ही जमाव नहीं होता है। लेकिन ये पानी जो खदान में जाता है, जो आग लगा हुआ उस खदान में जाता है। ये जहाँ का माने वाटर लेन बना हुआ है, मान ले कुछ खदान में जाता है, कुछ वाटर लेन से बाहर निकलता है, नदी में चला जाता है। बगल में नदी है, वो कुछ उसमें निकल जाता है। अच्छा, ये चीज़ एक सवाल मेरे मन में हमेशा से आता है जब मैं सुनती हूँ कि यहाँ पे आग लगा हुआ है। तो 75 साल कहते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ से गए वही आग लगा कर गए थे। तो अगर 75 साल में जिस तरह से यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि ये जो टीले बैठाए जा रहे हैं, पटाई की जा रही है, इसकी वजह से कुछ धुएं जो निकलना वो बंद हो गए हैं, कहीं कहीं निकल रहे हैं। अगर इसके पहले काम ये किया गया होता तो हो सकता है कि आग कम फैली होती, कम जला होता कोयला। आपको क्या लगता है? देखिए, उतना तो पीछे तो उतना हमको मालूम नहीं है, लेकिन जब से हम भी सुने हैं, हम भी जब मान लिया बचपन से थोड़ा सा युवा अवस्था में आए तो हम भी सुने, और सुनने के बाद यहाँ रहने के बावजूद देखने के लिए भी आते हैं। और देखने के बाद जब आग लगा है तो इस पर कोई भी प्रक्रिया किया गया है, लेकिन आग बुझा नहीं है। बहुत से बड़ा बड़ा इंजीनियर लोग आए, देखे, इस पर कार्य भी किए, लेकिन ये आग बुझा नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल है कि एक दिन धस भी सकता है ये। हाँ। धसने की स्थिति में क्या होगा? धसने की स्थिति में तो आग रहेगी, एक तरफ माटी में चले जाएंगे, माटी में चले जाएंगे, तो इस तरह तो जान तो खतरा में है, पूरा खतरा में है। यहाँ का जो पब्लिक है जो बस रहा है यहाँ बगल में, ये तो बहुत एकदम खतरा से खाली नहीं है, हमेशा खतरा बना रहता। और बरसात में तो और अधिक, जहाँ तहाँ जमीन धस जाता है। अच्छा, धसना शुरू हो गया है? धसना जैसे बरसात में अधिक होता है। अच्छा। हाँ, बरसात में इसलिए जैसे पानी पड़ा, वाष्प निकला, जमीन नीचे गिर चला जाता है, मिट्टी सब नीचे धस जाता है, इसी तरह होता है। तो ये देखिए, ये रही हमारी आज की वीडियो। हम लोग आग के सामने जस्ट खड़े हैं, और देखिए वहाँ पर उतनी फैल गई आग, और वहाँ पे जो दिखा रहा है वो उतनी फैल गई। हमने देखा था, हम अभी आए थे तब नहीं लगी थी आग, शाम में लगी है और बढ़ते ही जा रही है आग। आग के सामने हम लोग खड़े होकर कवर कर रहे हैं, और इन लोगों की ज़िंदगी दिखा रहे हैं कि कितनी मुश्किल और कितनी कठिन है। आपको इस पर क्या करना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।